वैभवशी जी आपको पूछा है कि एक द्वैत ज्ञानी, दूसरा तो अद्वैत का मतलब या शून्य है या एक एक ही है, मतलब शून्य में गिना जाएगा या द्वैत में गुना गुना जाना जाएगा. That's how it sounds, at least in the words here. And then second line basically says, how do the Jain text interpret the teachings as Dvait or Advait? And uska follow up usme add kiya hai, as it seems that Advait Vedantics see the goal as merger with the unity, while Jains, it is as individual but enlightened beings. Why there is a difference? वेदांत में ब्रह्मन में मिल जाते हैं, we become अद्वैत, और जैन में सिद्ध बनने के बाद भी we are somewhat individual. So at least I feel the essence is the same. अद्वैत और द्वैत का ही बेसिक फाउंडेशन समझने की कोशिश की गई है. और मैं अनम्यूट अभी इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मैंने अगर डिस्क्राइब ठीक तरह से ना किया हो तो people can follow up. I think the ones who ask the questions. So you can unmute yourself and ask if you need to clarify this question further. Please do that. But if not, Vaibhashi ji can answer the question. जिसका ये क्वेश्चन है क्या वो भी अभी ऑनलाइन है, मौजूद है? जी, मैं हूँ यहाँ पर कैलकाटा में. मेरा क्वेश्चन था कि वो द्वैत आपने कहा था दो, तो द्वैत अगर दो है तो अद्वैत एक है या शून्य है? ठीक है, ये मेरा प्रश्न था. द्वैत यानी दो, तो अद्वैत का मतलब एक है या शून्य है? अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, बस. अब वो एक है या शून्य है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक में भी इकाई तो हो गई, और जहाँ इकाई है वहां फिर आगे की संख्या भी हो सकती है. और जिन्होंने ये अद्वैत का अनुभव किया है वो इस अद्वैत को एक की भाषा में भी नहीं बोलते. वो कहते वहां संख्या ही नहीं है. अब जब संख्या ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, कोई विभाजन ही नहीं है, तो हम उसको एक भी कैसे कह सकते हैं? अद्वैत का मतलब है अब उसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता. विभाजन होने पे दो होता है, दो होने पे द्वैत हुआ. द्वैत का मतलब डुअलिटी है ना. अद्वैत का मतलब अब डुअलिटी नहीं है, मैं और तू, ये भी द्वैत है. मैं हूं तो तू है, तू है तो मैं हूं. लेकिन ये तो द्वैत बचा ही नहीं, डुअलिटी नहीं बची. अब उसको क्या बोलेंगे? तो उन्होंने उसको एक भी नहीं बोला, उन्होंने उसको शून्य भी नहीं बोला, क्योंकि शून्य बोलने में भी एक क्वेश्चन पैदा हो सकता था. अच्छा, कुछ भी नहीं रहा इसका मतलब. अब हम ये कहते हैं शून्य है तो इसका मतलब पैदा होता है अच्छा कुछ भी नहीं रहा. हम कहते हैं अच्छा एक है, अगर एक है तो संभावना है 2 3 4 5 की. अनुभवी लोगों की भाषा कितनी गजब की है. हम तो उसको बुद्धि से समझना चाह रहे हैं ना. हमारे साथ गड़बड़ी क्या है कि हम सागर को भी अपने प्याले में नापना चाह रहे हैं. अब बुद्धि तो एक प्याले की तरह, एक छोटी सी कटोरी की तरह है, और हम उसमें सागर को नापना चाहेंगे तो कैसे नाप सकेंगे? तो हम बात करते हैं अच्छा अद्वैत यानी दो नहीं है तो एक है या शून्य है. ये अनुभवी गजब बोलते हैं, वो बोलते ही नहीं कि एक है, वो बोलते ही नहीं शून्य है, क्योंकि वो कहेंगे शून्य है तो फिर एक कोई आदमी क्वेश्चन खड़ा कर देगा, अच्छा सब खत्म ही हो जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं. अच्छा हम बोलते एक है तो हम कहेंगे अच्छा एक तो रहा कम से कम, आप तो रहे. तो उन्होंने ये भी नहीं कहा एक रहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा शून्य रहा, उन्होंने क्या शब्द बोला? अद्वैत. दो नहीं रहा. अब दो नहीं रहा तो कुछ तो रहा होगा, लेकिन रहा होगा या नहीं रहा होगा उसके बारे में उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की. अब दो नहीं रहा यानी द्वंद नहीं रहा. अब जब दो होता है तो सारी भाषा है, क्योंकि भाषा भी घर्षण से पैदा हो रही है ना, दो के घर्षण से पैदा हो रही है. दो ही नहीं रहा तो भाषा भी नहीं रही, वहां तो मौन ही हो गया. अब जो मौन ही हो गया वो कैसे बोलेगा एक बचा कि शून्य बचा? तो अनुभव की बात को हम गणित से समझना चाहेंगे, बुद्धि से समझना चाहेंगे ना, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी. जैसे आपको किसी से प्रेम हुआ, अब अनुभव हुआ, अब आप प्रेम में कहते हो, जैसे लोग जब हृदय से जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान है हम.
कानों में नहीं सुना हमने, दो जिस्म एक जान है हम। अब उन्होंने कह तो दिया एक जान है हम, लेकिन अब बुद्धि से समझने की कोशिश करो तो एक जान कैसे हो सकती है? हम कहेंगे तेरी जान अलग है, इसकी जान अलग है, भाई एक जान कैसे हुए? लेकिन जब दिल मिल जाता है, जब प्रेम हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम दो हैं, तो हम कहते हैं हम एक ही है ना? हम किसी किसी एक से प्रेम में पड़ने पर भी हम ये समझने लग जाते हैं कि हम एक ही है। ऑल्दो वो हृदय के साथ कनेक्शन हुआ है, और हृदय की हुक जो है वो बुद्धि से तो बहुत गहरी है और लंबी भी है, लेकिन फिर भी चिरस्थायी नहीं। हार्टली कनेक्शन हमारा जिस किसी के साथ होता है, वो इंटेलेक्चुअली कनेक्शन से तो बहुत डीप है, डीपर है, लॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो इटर्नल नहीं है। उसमें भी हमें ये फीलिंग होती है अरे हम एक हो गए, है ना? लेकिन अनुभवी लोग जो पहुंच रहे हैं, वो कह रहे इस हृदय से भी गहरे तल पे अगर उतरा जाए, नाभि के तल पर, तो हम एक और कनेक्शन फील करेंगे यूनिवर्स के साथ। अब हृदय में भी एक एकता फील हो रही है हमको, वहां तक तो हम महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ तक की बात बोल रही हूँ। उसके डीपेस्ट और अगर हम जाए अपने ही भीतर में, तो नाभि केंद्र जिसका सजग हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसके भीतर एक और अलग तरह का प्रेम फूटता है, और उस प्रेम में उनको पूरी ब्रह्मांडीय चेतना भी अनुभव होती है। लेकिन अब उस ब्रह्मांडीय चेतना में वो ये नहीं कह सकते कि हम दो है या शून्य है। फिर और गहरे तलों पे वो जब चले जाते हैं, जब मूल से, जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ उनका एकाकार हो जाते हैं, और वो एक एगे आया शब्द आया सूत्रों में, ठाणांग सूत्र का पहला ही सूत्र है एगे आया, आत्मा एक है। अगर बुद्धि से समझने जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि या तो इतने सारे अनंत जीव है, हम बोलते हैं इसमें असंख्य जीव है, इसमें संख्या जीव है, इसमें अनंत जीव है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, और सूत्र कह रहा एगे आया, एगे आया यानी एक आत्मा। अब एक आत्मा की बात हमें कैसे समझ में आएगी? एक आया मतलब एक आत्मा का मतलब एक भी नहीं है, एक आया का मतलब सारी आत्मा है, एक आया मतलब एकत्व ही है। और वो एकत्व को हम कैसे समझेंगे? तो ज्ञानियों ने बड़े अजीब अजीब से बोले, उन्होंने कहा अद्वैत है, दो नहीं रहा। अब दो नहीं रहा, किसी ने अद्वैत शब्द दिया, और स्थानांक सूत्र में एक आया शब्द आया, एक आत्मा। एक आत्मा का मतलब भी वही बात है कि सब एकत्व हो गया, कोई भेद ही नहीं बचा। अब बोल रहे ना जैनिज्म इसको कैसे कहता है, वेदांत दर्शन अद्वैत कहता है, जैनिज्म कैसे बोलता है? जैनिज्म के अंदर ये वर्ड आया, एगे आया, एकात्म। लेकिन एकात्मा का मतलब एक नहीं है, फिर गड़बड़ हो गई। यहाँ एक शब्द की अपनी मजबूरी है कि हमें अपनी बात कहनी है तो किसी भाषा के किसी शब्द में कहनी होगी, और उस शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे ही शब्द बोला गया, शब्द के अलग अलग तल पर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। अब जब हम एक बोलते हैं तो गणित की भाषा में तो एक बोले तो एक के आगे दो तीन चार पांच आएगा, लेकिन जब ये अनुभव की भाषा में जब बोला एक, तो यहाँ पर एक का मतलब एक भी नहीं है, एक का मतलब एक भी नहीं है, एक का मतलब एक है लेकिन एक का मतलब एक भी नहीं है। एक है लेकिन एक नहीं है, गणित वाला एक नहीं है, अनुभव वाला एक है। देयर आर डिफरेंस। तो हम अभी जहाँ खड़े हैं वहां पे सवाल पैदा होता है कि ये शून्य है या एक है, लेकिन अनुभवी क्या बोलते हैं? एक एक नहीं है, शून्य भी शून्य नहीं है। हम जिसको शून्य समझ रहे हैं, वो जिसको शून्य कह रहे हैं, इसमें बड़ा अंतर है। वो शून्य कह रहे कंप्लीशन को, और हम शून्य कह रहे कुछ नहीं होने को। हमारा शून्य रिक्तता लिए है, खालीपन लिए है, उनका शून्य कंप्लीशन है, कंप्लीट हो गया, उसको उन्होंने शून्य बोला। शब्द वही है, लेकिन अर्थ तो हमारी भीतर की स्थिति से आएंगे ना, और शब्दों के अपने कोई अर्थ नहीं होते। अर्थ हमारी चेतना के विकास के साथ हमारे भीतर झलकते हैं। इसीलिए ज्ञानियों की भाषा और हमारी समझ डिफरेंस हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जहाँ खड़े वहीं से तो हमें आगे बढ़ना है।
तो बात प्रश्न है अद्वैत क्या है? अद्वैत का मतलब दो नहीं होना। दो नहीं होने का मतलब क्या है? द्वंद्व खत्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्शन। कॉन्फ्लिक्ट कब तक है? जब तक मन है, जब तक हमारे भीतर मन मौजूद है, अहंकार मौजूद है, तब तक सारे कॉन्फ्लिक्शन है। और जैसे ही मन खत्म हो गया, मत खत्म हो गया, अभिमान खत्म हो गया, अहंकार नहीं रहा, तो क्या हुआ? फिर हम और ब्रह्मांड में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। महावीर से पूछा गया लोक कैसा है, तो महावीर ने कहा पुरुषाकृति, जो आप ही वही लोक हो। उन्होंने कहा जी अजत्थम जाने से भैया जाने, जो खुद को जान लेता है वो बाहर को जान लेता है। फिर बाहर भीतर कोई भेद ही नहीं रहता। तो बाहर भीतर भेद ही नहीं रहा, उसी को उन्होंने अद्वैत कहा। लेकिन बाहर और भीतर में क्या भेद है? अभी उस अवस्था में हमारे भीतर बोध प्रकट हो जाए, उसको उन्होंने भेद विज्ञान भी कहा। अब कितनी गजब की बात है। एक तरफ भेद विज्ञान की बात जैन दर्शन कह रहा है, और दूसरी तरफ वो उस परम अवस्था को केवल्य कह रहा है। देखो ना, कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है। एक तरफ तो वो कह रहा है भेद विज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, सारी साधना इसके लिए कि भेद विज्ञान को उपलब्ध हुआ जाए, है ना। भेद का मतलब क्या है? मैं मुझसे अलग हो जाऊं, जिसको मैं मान रहा हूं वो मैं, और जो मैं हूं वो अलग हो जाए। मैं इस फिजिकल अपनी अपीयरेंस को मैं मान रहा हूं, इस मेंटल फिजिकल इन सारे स्ट्रक्चर को कॉम्बिनेशन को मैं मान रहा हूं। मैं इस अपने दिखलाई पड़ने वाली चीज से अलग हो जाऊं, मैं अपने आप को जान लूं मैं क्या हूं। तो उसको वो भेद विज्ञान बोल रहे हैं। और जब भेद विज्ञान हो गया तो उस परिणति को, जो अवस्था आ जाएगी, उस सिद्ध अवस्था को उन्होंने केवली बोला, द ओनली। अब देखो भाषा की कितनी गजब की स्थितियां हैं। कोई इसको अद्वैत बोल रहा है, कोई इसको केवली बोल रहा है। और केवली का मतलब केवल हो जाना, मतलब द ओनली। अब ओनली शब्द भी बड़ा प्यारा है, ओ। ओनली में क्या है? ओ। और ओ मीन्स शून्य। शून्य मीन्स फिर से पूर्ण। अभी बड़ी मजेदार स्थितियां हैं, है ना। तो आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न को प्रश्न रहने दो, शब्दों से समझने की कोशिश मत करना, अपने अनुभव से समझना अद्वैत क्या है। जब भेद विज्ञान प्रकट हो जाएगा तभी अद्वैत विज्ञान भी प्रकट होएगा। वेदांत दर्शन अद्वैत की भाषा से ले जा रहा है, और जैन दर्शन भेद विज्ञान की भाषा से ले जा रहा है। मार्गनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल तो एक है। रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो एक है। कैसे भी सब सुखी हो, इरादे तो नेक है। तो हम सबके पहुंचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए भाषा में बताया गया, वेदांत दर्शन अद्वैत की बात कर रहा है, महावीर केवल्य की बात कर रहे हैं। केवली में भी कोई दो नहीं बचा, क्योंकि केवल, केवल मतलब द ओनली। और वेदांत दर्शन कह रहा है अद्वैत, दो नहीं रहा। और वो कह रहे हैं एक, वो कह रहे दो नहीं रहा। लेकिन हम फिर उलझ गए कि एक है या शून्य है। और मैं कह रही हूँ एक एक नहीं है, शून्य शून्य नहीं है, लेकिन एक भी है और शून्य भी है। एक संख्या रूप नहीं है, शून्य भी संख्या रूप नहीं है, लेकिन अवस्थान रूप है। कुछ तो है, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता। और जो कहा जा सकता है, उसको पता नहीं कितने तलों पे समझा जाएगा। इसलिए जहां हम खड़े हैं, उसी समझ से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाएं, और शब्दों की बजाय अनुभव में जाएं, तो बड़ी मजेदार बात होगी। उस मौन अवस्था में सब एक हो जाता है। और सब एक हो जाता है यानी वो एक नहीं रहता। और जब एक भी नहीं बचता, तभी सब एक हो जाता है। जब तक एक को बचाने की कोशिश की जाती है, तब तक सब एक नहीं होता है। अब आप कहोगे क्या पहेलियां बुझा रही हो, लेकिन है सब पहेलियों में ही, क्या कहा। जब कहा जाएगा तो सब पहेलियां है, और जब अनुभव किया जाएगा तो कोई पहेली नहीं है, सब सहेली है। जय हो। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते प्लीज। Yeah. Is there any follow-up questions? Please ask. Not, we will end the session.
thanks everyone for joining and taking the time. Again, good morning to all the people in India, and good evening to all of the people in the US. We'll continue this next week. There's in a couple of weeks we'll have 1 or 2 sessions that we would miss because there's actual celebrations coming in the US. But I'll keep you posted. मेरी emails देखते रहना. But next week we'll definitely have a session. Thanks to everyone. Thank Jai you. Ho. Mathen Dami Vaibhushi ji. सबका जय कल्याण. इंद्र